तो ये है गुंजी का वो स्टे जहाँ हम लोगों ने रात गुजारी थी और इस तरीके के टेंट्स लगे हुए थे। मैं इसी एक टेंट में सोया था रात को। रात को तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। अब ये देखिए गुंजी कुछ इस तरीके का दिखता है। सब कुछ यहाँ पर टेम्परेरी टेंट वगैरह बने हुए हैं, मतलब अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन या बहुत ज़्यादा प्रॉपर चीज़ें डेवलप्ड नहीं हैं। देखिए जैसा कि अभी ये देखिए हमारे बगल में एक घर टाइप का होटल टाइप का बन रहा है, पर मेरे को लगता नहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परमानेंट चीज़ें हो पाएंगी स्टे का साधन। फ़िलहाल के लिए हमें एक टेंट मिल गया। अभी मैं थार के ऊपर खड़े होकर के आपको एक चारों तरफ का व्यू देने की कोशिश करता हूँ कि ये जो गुंजी जो जगह है वैली कैसी दिखती है। चारों तरफ पहली चीज़ तो पहाड़ों से ढकी हुई है। टेम्परेचर यहाँ पे दिन में और रात में काफ़ी कम हो जाता है। और एक चीज़ जो यहाँ की मेरे को बहुत अच्छी लगी है वो है इन एंड अराउंड की ब्यूटी। आगे हम फाइनली हमने गुंजी में जो रात बिताई है उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं कैलाश मानसरोवर की ओर। जैसा कि नीचे बताया है, ये जर्नी जो है वो ऑलमोस्ट एक साइड से 2 घंटा लगने वाला है। दैट मीन्स अभी 7 बज रहा है, तो 1 बजे के आसपास हम लोग वापस आएंगे। इसके बाद हमारा जो प्लान है वो ओम पर्वत जाने का है, तो वापस हमें इसी रूट से वापस नीचे फिर से गुंजी आना पड़ेगा। गुंजी से फिर ऑपोजिट डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम अभी जा रहे हैं ठीक उसी के ऑपोजिट हमें ओम पर्वत के लिए जाना होगा। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सा लेट हो गया, हमें और थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। लेकिन लेट अस सी आगे कैसा रास्ता है, ये भी डिसाइड करेगा कि हम जल्दी पहुंचेंगे या देर में पहुंचेंगे, कितना टाइम टेकिंग होगा। क्योंकि जो लोग ऊपर से आ रहे हैं उन्होंने बताया है कि बीच बीच में रास्ता काफ़ी ज़्यादा रफ़ है और कई एक जगह पानी भी बह रहा है, पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो ड्राइविंग मुश्किल होगी। लेट अस सी। फिलहाल के लिए तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम गुंजी। अब आगे मैं और अपडेट्स देता रहूँगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा कि गुंजी में हम रुके हैं, मैंने उसका भी क्लिप इस वीडियो में लगाया हुआ है। लेकिन गुंजी ना रुक करके आप कुटी रुकिए आकर के। रीज़न बीइंग आपका जो कैलाश मानसरोवर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही रोड पे हैं। और कुटी में इतनी ज़्यादा अनअवेलेबिलिटी नहीं है कि आप जाएंगे और आप एकदम हताश निराश हो जाएंगे कि अरे यार अब एकोमोडेशन कैसे मिलेगा। और थोड़ा सा जैसे मेरा तो पहली बार था, तो ये है कि आपको नीचे से ऊपर आना है तो थोड़ा कोशिश कीजिए समय से निकलिए, क्योंकि हमने तो काफ़ी लेट कर दिया था। इस वजह से पहुँचते पहुँचते हमें यहाँ पर रात हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पाए। जो अवेलेबल था उसी में हमने रात गुजारी है। लेट अस सी आगे क्या होता है, कैसा रहता है। इसी तरह और मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, ताकि अगर आप आएँ तो आपके लिए ट्रिप में एकदम ब्लाइंड फूड गेम जैसा ना हो जाए, थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को भी। नाउ आई विल बी शोइंग यू समथिंग जो देख करके आपको मज़ा आ जाएगा। ट्राई टू सी इट फ्रॉम माई आइज़। मेरी आंखों से आप देखने की कोशिश कीजिए। आई नो कैमरे से उतना सब कुछ जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल ट्राई टू फील इट। मेरे पीछे देखिए, कैन यू सी द रिवर फ्लोइंग। मैं रिवर बेड के एकदम पास में जा रहा हूँ। फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है और शायद यही ब्यूटी है इस ट्रिप का। जैसे कि और पास ले जाता हूँ मैं, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। वो देखिए पीछे, यहाँ पर जो है वो पानी थोड़ा सा रुका हुआ है, और अगर और आगे की ओर मैं जाता हूँ एकदम पास में, देन आवाज़ शायद आपको आ रही होगी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं रेंजेस, ये सारे के सारे जो माउंटेन्स हैं, ये सारे के सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं इस समय। सो दीज आर दी थिंग्स विच विल मेक योर ट्रिप इवन कि आप याद रखें, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना देंगी ये ढेर सारी चीज़ें। देखने में तो ये सिर्फ एक नॉर्मल सी नदी है, पर जस्ट हैव अ लुक एट इट। इतना ऑसम, इतना रॉ व्यू है। पीछे मेरे देखिए बहुत ऊंचे से पहाड़ हैं। सो दिस इज़ समथिंग कि जो जहन में बस जाएगा आपके।
ऐसी ब्यूटी है यहाँ की। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब अपनी कार की ओर मैं चलता हूँ, वो खड़ी हुई है हमारी थार। अब अपनी कार की ओर चलते हैं, चल करके आगे का देखते हैं। आगे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, क्योंकि जो मैंने पहले भी आपसे बोला था, लोगों ने बताया है, ट्रैवल करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे। सो टिल देन विल बी टेकिंग अ ब्रेक, और आगे और भी ऐसे व्यूज़ आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। स्टे टू दी चैनल, स्टिक टू दी चैनल, सब्सक्राइब चैनल, ऐसे बहुत ढेरों वीडियोज़ आने वाले हैं चैनल पे। पीछे की सीनिक ब्यूटी ख़त्म होने के बाद कुछ इस तरीके का रास्ता जैसा आप देख रहे हैं आगे। अभी रास्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, और ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही कह सकते हैं, टेम्परेरी रास्ता बना हुआ है। पर एक चीज़ है, यहाँ जो अब रास्ता आदि कैलाश के लिए जा रहा है वो उतना टिपिकल नहीं है जितना धारचूला से हमें गुंजी के बीच में मिला था। वो तो रास्ता सच में बहुत ख़राब था। अभी जैसा आप देख रहे हैं आगे, मतलब रास्ता इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुंजी से आगे कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। इतना ख़राब रास्ता तो चलता है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, ऊपर तक आते आते, इस पॉइंट तक आते आते मेरे को कोई क्रॉसओवर या मेरे को सेडान तो दिखी ही नहीं। सेडान तो मेरे को लग रहा है कई सेडान तो गुंजी तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। तो यहाँ तक आते आते या तो ये जो हमारे आगे कैंपर चल रहा है, इस तरीके के कैंपर चल रहे हैं, या उसके अलावा SUVs चल रही हैं, रियर व्हील ड्राइव चल रही हैं, 4 व्हील ड्राइव चल रही हैं, लेकिन मेजरली यहाँ रियर व्हील ड्राइव ज़्यादा है। सो अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये कच्चा रास्ता है, मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, ओके रास्ता है। और शायद ये रास्ता मेरे हिसाब से जो अभी देख के लग रहा है ये भी जल्दी ही बन करके रेडी हो जाएगा। एक चीज़ जो और बहुत अच्छी लग रही है, एक तो यहाँ की सुबह में जो प्योरिटी है जो हमें अपने इन अराउंड नहीं मिलती है। मतलब यहाँ अगर आप ब्रीथ भी करेंगे ना तो एक अलग सी फ्रेशनेस आपको महसूस होगी, एक अलग सी फ्रेशनेस आपको अपने दिमाग में, अपनी बॉडी पे, इवन जब आप इनहेल करेंगे यहाँ की एयर तो गजब ही माहौल है। तो इसी तरीके का ये रास्ता, इसी तरीके के व्यूज़ आते रहेंगे। अब आदि कैलाश बहुत दूर नहीं है, और इस तरीके का रास्ते पे हम कंटिन्यू करेंगे। आगे भी मैं आपसे और चीज़ें शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए तो यहाँ पर जो रास्ता है वो, अब मैं इस रास्ते को अच्छा ही बोलूँगा, क्योंकि जब मैं धारचूला से गुंजी की ओर चढ़ा हूँ, और जो गुंजी आने से पहले वाला पैच था वो तो यार इतना ख़राब था कि उसने पूरा का पूरा सिस्टम ही हिला करके रख दिया यार। मतलब एकदम ना शरीर के पुर्जे हिला दिए उसने। और कहीं ना कहीं थार का ना जो ये सॉफ्ट सस्पेंशन है, इसने भी यार खेल ख़राब कर रखा है। इतना ज़्यादा सॉफ्टली ट्यून्ड है सस्पेंशन, इतना ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे ट्यून्ड है कि ना जर्क्स पे बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। कार एक तरीके के झूले की तरह कन्वर्ट हो जाती है। एनीवेज वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर जर्नी। और सामने का व्यू देखिए, अगर आप टॉप में देखेंगे ऊपर की ओर राइट साइड में, तो आपको अब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिखने लगे हैं। और जब इतना कैमरा तो फिर मैं कहूँगा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, तो ऐसा लगता है ना गोल्डन पीक की तरीके से दिखता है। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको दिख रही है ना, ये जो चीज़, ये भी एक तरीके की बर्फ़ जमी हुई है और धीमे धीमे करके पिघल रही है। सो यहाँ पर रात को ठंड आदि कैलाश की ओर जाते जाते बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आदि कैलाश में रात को रुकना इज़ नॉट सेफ। एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर जर्नी। आगे देखते हैं और किस तरीके का रास्ता मिलता है और क्या चैलेंजेस मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी हमें काफ़ी सारे चेक पोस्ट मिलेंगे जिसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। आदि कैलाश में सुबह कैसी होती है ये देखिए आप लोग। मतलब जो एक हिंदी में एक शब्द होता है ना, का स्तब्ध रह गए, तो ये वही जगह है जिसे देख करके आदमी स्तब्ध रह जाए। वो देखिए पहाड़ों के बीच में बादल, और ये देखिए जो आपको दिख रहा है, यही है शायद आदि कैलाश। और ये यहाँ जो सरफेस है वो थोड़ा सा प्लेन है, तो यहाँ की खूबसूरती भी देखने लायक है। और पूरा मैं 360 डिग्री आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारी थार खड़ी हुई है। तो ये जगह सच में बहुत खूबसूरत, बहुत पीसफुल, और कुछ एक इतनी पॉजिटिव एनर्जी
और जो अभी मैं सांस ले रहा हूँ ना, ऐसी सांस तो शायद एयर प्यूरीफायर में भी हमारे वहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि हमारा तो एवरीथिंग इज़ आर्टिफिशियल। यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, जो व्यू मिल रहा है हमें, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अभी यहाँ हम लोग 10-15 मिनट से रुके हुए हैं। मैंने सोचा आप लोग को भी ये व्यू दिखा दूँ। नाउ फाइनली अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी आगे भी काफ़ी लंबा सफ़र जाना है। सो है ना, ये इस जगह की एक ऐसी खूबसूरती जो अनटच्ड है, और फिर वही कहूँगा कैमरा शायद उतना जस्टिफाई नहीं कर पाएगा चीज़ों को, जितना आप खुद आकर के जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस गांव का नाम है कुटी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कुटी में आकर के आप रुक सकते हैं गुंजी के अलावा। एंड दिस इज़ द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये भारत का आखिरी विलेज है। इसके बाद आपको कहीं भी कोई आबादी इसके ऊपर नहीं मिलने वाली है। सो दिस इज़ हाउ इट फील जब आप लास्ट विलेज ऑफ इंडिया पे हैं। और हमारे आगे आर्मी का कॉन्वॉय चल रहा है। यहाँ पर ये नज़ारा बहुत ही कॉमन है। आर्मी का मूवमेंट बहुत ही फ्रीक्वेंट है। बहुत सारी जगह आर्मी ने बेसेस बना रखे हैं टू हेल्प अस, टू सर्व अस। यहाँ आकर के पता लगता है ना कि आर्मी का जीवन सच में हैट्स ऑफ। मतलब हम समझ ही नहीं सकते हैं कि वो किस तरीके के इन्वायरमेंटल कंडीशन में, चैलेंजेस में काम कर रहे हैं। सो हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। तो फाइनली अब एक ऐसा पैच आया है जहाँ रोड एकदम प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एलिवेशन बस थोड़ा सा ज़्यादा है। एक चीज़ अभी देखिए, फिर से सामने जो रोड आ गई है, इसमें एक चीज़ देखने वाली है कि यार रास्ता बहुत पतला हो गया है, और यार एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राइट साइड में आपको कोई बैरिकेडिंग नहीं मिलने वाली है, किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। और ये टर्न देखिए, टर्न के पास ये चीज़ देखिए आप, शायद अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर हैं। रास्ता यहाँ कंस्ट्रक्टेड है पर एलिवेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपके पास चूक के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जब भी आप इस तरीके के रास्तों पे चलें तो एक चीज़ ध्यान रखें, पहली चीज़ आपको स्पीड नहीं बढ़ानी है, और दूसरी चीज़ जो है ना कि जैसे अभी ये आइसूज़ू वाला ट्रक वाला ना मेरे को पीछे से बहुत देर से हॉर्न दे रहा था, और ये येलो नंबर प्लेट है, दैट मीन्स ये एक टैक्सी ट्रक है। तो ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इन लोगों को आप हो सके जहाँ जहाँ ना ऐसे कार्स को आप साइड देते रहें। रीज़न बीइंग कि जब आपको पीछे से कोई हॉर्न मारता रहता है ना, तो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर बिल्ड होता रहता है कि या तो हम इससे तेज़ निकल जाएं या हम इसे आगे निकलने दें। तो ये जो एक कंसेप्ट है ना कि या तो हम इससे तेज़ निकल जाएं, वो यहाँ भाई बिल्कुल अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई किया और धोखा हुआ तो रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ही बद से बदतर हो जाएंगे। और एक चीज़ बता दूं, अगर इन सारी जगहों पे मशीनरी फेलियर होता है या कुछ एक्सीडेंट होता है तो यार नीचे तक कोई गाड़ी लाता नहीं है वापस, क्योंकि मैंने कई एक कार्स ऐसी देखी हैं जो उसी जगह पड़ी हुई, कई एक इवन मैंने मशीनरी देखी, आप मूवर्स देखे हैं जो ख़राब हैं तो उसी जगह फंसे हुए पड़े हैं। अभी जैसे यहाँ पर आपको एरिया देखेंगे ना तो मतलब अब एलिवेशन फिर से ऐसा होगा ना कि वैली टाइप की आ गई है। सो इस ट्रिप का यार मज़ा बहुत ही मतलब एकदम एडवेंचरस है। आप ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में वो पहाड़ देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे बादल ना इसी पहाड़ों से छू करके निकल रहे हैं। तो यही मज़ा है इस कैलाश मानसरोवर ट्रिप का, और एक बार आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए कैलाश मानसरोवर। और फाइनली अच्छा रास्ता ख़त्म हो गया है, फिर से वैसा ही रफ़ रोड वाला पैच आ गया। अच्छा, इस तरीके के जो रोड्स होते हैं ना, कई एक एक्सीडेंट मैंने देखे हैं, मैंने चैनल पे शेयर भी किए हैं शॉर्ट्स में, आप चेक कीजिएगा जा करके, कि जब इस तरीके का रफ़ रोड या इस तरीके का सरफेस आता है, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से कार ड्राइव करनी होती है। रीज़न भी सबसे पहली चीज़ तो आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी उतनी नहीं बचती है जितना नॉर्मली प्लेन्स पे होती है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। दूसरी चीज़, कार को वो ट्रैक्शन नहीं मिलता है जो प्लेन्स पे मिलता है। सो जो लोग प्लेन्स पे चलते हैं उनको इस तरीके की आदत नहीं होती है, उनको नहीं पता है जब ट्रैक्शन लूज़ करती है कार तो कैसा फील होता है। तो जब भी आप इस तरीके के सरफेस पे कार चला रहे हो और आप हायर एल्टीट्यूड पे हो तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको वो ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, ब्रेक का वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और अभी तो खैर अप हिल है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब इसी रास्ते पर डाउन हिल होगा
तो ऐसा होगा ना, कई लोग कार अपनी न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं और ब्रेक्स पे कार लाते हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है उनके ब्रेक्स फेल होने की, क्योंकि रेगुलर ब्रेक प्रेस करने से ना कहीं जो ब्रेक पैड होते हैं वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कि दे लूज अप ट्रैक्शन। और फिर से आप सामने देखिए कितना ज़बरदस्त सा सीन है, मतलब ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं, लोग तरस जाते हैं इस तरीके के नज़ारे देखने को। सो फिर मैं कहूँगा आइए, कैलाश मानसरोवर आप लोगों को बुला रहा है, लेकिन प्लीज़ ड्राइव सेफ। इज द मोस्ट टिपिकल पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड गणेश नाला। और यहाँ पर बहुत सारी कार्स को दिक्कत होती है। अभी आप देखिए एक 4x4 कैंपर निकल रहा है और निकल गया है फाइनली। अभी हमें थार भी अपनी यहीं से निकालनी है, रियर व्हील ड्राइव। लेट अस सी क्या होता है। ये देखिए किस तरीके का है, रास्ता नहीं दिख रहा है कुछ भी, बस निकलना है। हमारे पीछे अभी ये सेंट्रो है, लेट अस सी ये सेंट्रो क्या करती है। फाइनली भगवान का नाम लेकर के मैंने अपनी थार भी इस पानी में डाल दी। हमारे पीछे जो सेंट्रो थी, सेंट्रो वालों ने भैया यही गाड़ी छोड़ दी एंड वी आर एंटरिंग इनटू वाटर्स। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथली हम लोग जा रहे हैं, पर अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे गाड़ी पीछे से बैठ रही है और मुझे थोड़ा सा थ्रॉटल ज़्यादा देना पड़ रहा है। एंड निकल गई, निकल जा एंड फाइनली कार निकल गई है। सो दिस इज़ द रीज़न मैं क्यों आप लोगों से बोलता हूँ कि थार रियर व्हील ड्राइव कभी भी 4x4 के आगे नहीं टिक सकती, कभी भी compete नहीं कर सकती। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। फाइनली हमारी थार ने हमें पहुंचा दिया है आदि कैलाश तक, जो हमारी डेस्टिनेशन थी। और ये लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट के आगे आप देख लीजिए कार्स अलाउड नहीं है। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरा एक बेस टाइप का बना हुआ है और सामने हमारे भोलेनाथ आदि कैलाश भगवान है, ये आदि कैलाश है। इस पॉइंट के आगे आपको ट्रैक करके जाना होगा और ट्रैक के अलावा हमारे पास यहाँ घोड़े भी अवेलेबल है जिनके चार्जेस शायद 3000 रुपीज़ पर हेड है। और आप ये रूट फॉलो करते हुए जाएंगे और जब आप ऊपर पहुँचेंगे तो ये जो आपको 2 टीले दिख रहे हैं, ये वाला पहाड़ जो है ये गौरी कुंड है और इसी से होते हुए आपकी जर्नी जो है वो आदि कैलाश की ओर जाएगी। फिर आप ये वाला रास्ता लेंगे ट्रैकिंग करते हुए, ये जो आपको दिख रहा है ये रास्ता लेते हुए फाइनली आप आदि कैलाश भगवान भोले के पास पहुंच जाएंगे। तक आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको बता नहीं सकता हूँ किस तरीके की वो फीलिंग है, मतलब वो चीज़ मैं आपको शब्दों में नहीं बता पाऊँगा। पर ऐसा लग रहा है जैसे एक तो सबसे पहली चीज़ एग्जॉस्टेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं और क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है इस वजह से सांस लेने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और शायद इसीलिए 10 साल से नीचे बच्चों को लोग ऊपर नहीं आने देते हैं, क्योंकि हवा बहुत पतली है, ऑक्सीजन कंटेंट कम है। आप 10 कदम चलेंगे तो आप हांफने लगेंगे। सो दिस वॉज माई जर्नी फ्रॉम लखनऊ टू आदि कैलाश थार के साथ रियर व्हील ड्राइव। यहाँ तक आना अपने आप में बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब अच्छा, बहुत अच्छा। कई जगह हताश भी हो गए, क्या लगता है पहुँच नहीं पाएंगे। एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर देखते हैं इसे ट्रैक करते हुए आदि कैलाश तक जा पाते हैं या नहीं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन विल डिसाइड। लेकिन ये आप देख लीजिए आदि कैलाश, जय भोले। मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। इसी तरह के और कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जगह अपने साथ और ढेर सारी जगह ले चलूँगा इसी तरह। चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल के लिए विल बी टेकिंग अ ब्रेक।